डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा, प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए थे। उनमें से एक था पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाना, और उसके बाद ग्लोबल लेवल पर हाहाकार मच गया था। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे थे। अमेरिका के लोग चिंता में डूब गए थे कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा। भले ही बाद में 90 दिन का एक पॉज लिया गया, लेकिन फिर भी ट्रंप ने मिनिमम 10% टैरिफ तो सभी गुड्स पर लागू रखा ही था। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में एंटर करता है तो 10% का बेसिक टैक्स लगना ही है। अब इस पूरे मामले में यूएस की एक कोर्ट ने ट्रंप को करारा झटका दिया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रंप की लीगल टीम ने कोर्ट में जो आर्गुमेंट दिया, उसमें उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर का भी हवाला दे दिया। हां, आपने सही सुना, इंडिया पाकिस्तान वॉर। चलिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ट्रंप ने एक एक्ट का इस्तेमाल किया, ईपा यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। इस एक्ट के तहत उन्होंने कई देशों पर, इंक्लूडिंग इंडिया, हाई इंपोर्ट टैरिफ लगा दिए। किसी पर 26%, किसी पर 30%, कहीं कहीं 35% तक। उनका मकसद यही था कि अमेरिका में आने वाले इंपोर्ट को रोका जाए और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो। उनका कहना था कि जब बाकी देश हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं तो हम क्यों ना उनके गुड्स पर भी लगाएं। ट्रंप ने इसको नेशनल सिक्योरिटी इश्यू भी बताया था, ताकि ईपा के अंदर इसे जस्टिफाई कर सकें। अब यह मामला सीधा पहुंचा अमेरिका की एक स्पेशल कोर्ट में, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यह कोर्ट सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड और कस्टम लॉ से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। इसे 1890 में बनाया गया था और 1980 में इसका नाम बदला गया। तो हुआ क्या? कई यूएस बेस्ड इंपोर्टर्स, ट्रेड ग्रुप्स और लीगल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनका आर्गुमेंट था कि ट्रंप ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ओवरस्टेप किया है। ऐसा कोई फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता। देखिए, अमेरिका की डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है। प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी करें, लेकिन सारे अधिकार अकेले उनके पास नहीं हो सकते। अब कोर्ट का क्या फैसला आया? कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने ईपा के तहत अपनी पावर्स एक्सीड की है। इस एक्ट का मकसद नैरो, इमरजेंसी बेस्ड इकोनॉमिक इंटरवेंशंस है। प्रेसिडेंट को यूनिलेटरल पावर नहीं मिलती कि वो नेशन की पूरी ट्रेड पॉलिसी ही रीस्ट्रक्चर कर दे। मतलब साफ है, प्रेसिडेंट कोई भी हो, अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी को बदलने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। और अब सुनिए ट्रंप की लीगल टीम का सबसे अजीब आर्गुमेंट। उन्होंने कोर्ट में कहा कि टैरिफ की वजह से ही इंडिया पाकिस्तान वॉर टला था। उनका कहना था कि उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी थी कि अगर वॉर नहीं रोका गया तो ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, और अगर शांति बनाए रखी तो अमेरिका ट्रेड बढ़ाएगा। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट का कहना था, जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स चाहे जितने भी डिजायरेबल क्यों न हो, एग्जीक्यूटिव पावर की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ इसलिए कि दो देशों में तनाव था, प्रेसिडेंट अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। अनलेस अमेरिका को डायरेक्ट थ्रेट हो, तब बात अलग है। इस तरह ट्रंप का पूरा आर्गुमेंट इररिलेवेंट करार दिया गया और टैरिफ के फैसले को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब इस फैसले का इंपैक्ट क्या होगा? डोमेस्टिक लेवल पर अमेरिका में कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को रिस्टोर किया गया है। प्रेसिडेंट की पावर पर एक लिमिटेशन सेट की गई है। ईपा के स्कोप को भी क्लियर किया गया है कि वो सिर्फ इमरजेंसी लेवल पर लिमिटेड यूज के लिए है। इंटरनेशनल लेवल पर यूएस के एलाइज जैसे इंडिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन सबने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब अमेरिका यूनिलैटरली टैरिफ नहीं लगा सकता। इसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा। अनसर्टेनिटी घटेगी और ट्रेड वापस स्टेबल हो सकता है। यहां तक कि डॉलर भी स्टेबलाइज हुआ है। पहले ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से डॉलर कमजोर हो रहा था, लेकिन अब इस फैसले के बाद उसमें थोड़ा सुधार देखा गया है। अब ट्रंप क्या करेंगे? उनकी लीगल टीम का कहना है कि वो इस फैसले को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में चैलेंज करेंगे। अगर वहां भी झटका लगा तो मामला सीधे यूएस सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। पॉलिटिकली ये ट्रंप के लिए सेटबैक है, क्योंकि उनका 2024 का पूरा कैंपेन अमेरिका फर्स्ट और टैरिफ पॉलिसी के नाम पर था, और अब उनकी स्ट्रैटेजी सवालों के घेरे में है।